ये शरीर तामसी अन्न से बड़ा हुआ है, भजन में मन लगता नहीं। ये कथा मेरे और आपके पास की, यदि माला जपने में मन नहीं लगता तो 1,00,000% आहार गड़बड़ है बिल्कुल। जिसका आहार बढ़िया होगा, व्रत वाले दिन फलियार क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि फलियार में प्रमाद नहीं होता, उसमें रजो और तमो गुण नहीं होता उसमें, इसलिए फलियार लेते हैं। इसलिए फल लेते हैं, दूध लेते हैं। सिंगाड़े का आटा है, उसमें भी रजो तमोगुण नहीं है। कुटू का आटा है, उसमें भी रजो तमोगुण नहीं, इसलिए इन सब चीजों को फलियार में लिया गया है। मनुष्य जीवन धारण करके यदि भजन में मन नहीं लग रहा है तो 1,00,000% ये कन्फर्म है कि आहार ठीक नहीं है। एक तो आप ज्यादा खाते हैं तो भजन में मन नहीं लगेगा। यदि आप अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं तो सूर्य अस्त के बाद एक टुकड़ा भी मुंह में अंदर मत दो। मेरी बात मत, मैं तो आग्रह 7 बजे सूर्य उदित होता है तो अस्त होता है तो 7 बजे से पहले भोजन कर लो। ज्यादा खाने से लेट बाथरूम ज्यादा करके आ जाओगे ऐसा नहीं है, कोई ताकत ज्यादा मिल जाएगी। गाड़ियों में इंजन में गेज देखा जाता है, एक निशान नीचे होता है तो एक ऊपर होता है। ऊपर के निशान से यदि ऑयल ऊपर चला गया तो इंजन डैमेज हो जाता है। आज लोग डैमेज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दे कूच कूच करके रात को 2 बजे तक खा खा के सोते हैं, सुबह 7 बजे से फिर तैयार हो जाते हैं। खट्टी डकारें भर रहे हैं, ऐसी हद मचा दी है कि पूछो ही मत। इस देश में कितना गेहूं की खपत हो रही है, कितनी दालें खपत हो रही है और कितनी जानवर मार करके लोग खा रहे हैं तो भी इनकी पूर्ति नहीं कर रही है। देखो इतना सिस्टम खराब कर रखा है। मैं उपदेशक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं। यदि आप 1 घंटा कसरत को, एक्सरसाइज को समय नहीं दे रहे हो तो आप अपनी जिंदगी के साथ एक कोई बहुत बड़ा बैर निकाल रहे हो, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष। अभी आप जवान हो, अभी आपको पता नहीं लगेगा, पता लगेगा 5-10 साल के बाद जब कराओगे, जमीन पर बैठोगे नहीं, एक गिलास पानी भी तुम्हें कोई देने को तैयार नहीं होगा। मुट्ठी भर भर करके गोलियां खाओगे सो किडनी और फेल हो जाएंगी, लीवर के ऊपर और इन्फेक्शन होगा। मेरी सब को प्रार्थना है इस दुविधा से बचने की कोशिश की। 1 घंटा शरीर को देना ही है, चाहे टहल के दो, कसरत एक्सरसाइज करके दो, किसी न किसी प्रकार से 1 घंटा शरीर को, 1 घंटा भगवान को रोजाना सवेरे दो। हमने पढ़ा है जो 1 घंटा शरीर को दे देते हैं उनको डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ता, जो 1 घंटा भगवान को दे देते हैं उनको यमराज की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 घंटे का समय आपको निकालना है। आप कितने भी व्यस्त हैं, हम लोग बहुत व्यस्त हैं तो भी मैं पर डे 1.5 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालता हूँ, पूरा 1.5 घंटा। बहुत ज्यादा जल्दी में हुआ 1 घंटे से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि शरीर का ध्यान न रखेंगे तो अभी तो जीवन शुरू किया है, आगे का जीवन निकलेगा कैसे, सेवा कार्य कैसे करेंगे? अभी तो कथाएं बहुत कहनी है। आपके बड़े बेटे की उम्र है उतनी मेरी उम्र है, अभी तो क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है। यदि शरीर के साथ लापरवाही हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। इतने व्यस्त होने के बाद 1 घंटा तो कम से कम, नहीं तो 1.5 घंटे तक ये पर डे बॉडी को, शरीर को एक्सरसाइज। भरी सर्दी में आप विश्वास कर लें 500-700 ग्राम पसीना मेरे शरीर से निकलता है। ये अभी कितनी सर्दी थी, अभी उस ऐसी सर्दी में भी शरीर से पसीना। इसलिए भगवान की कृपा से मुझे बुखार नहीं आता, प्रभु की कृपा से फीवर बनता ही नहीं है। भगवान करे नजर ना लगे। तो इसे एक्सरसाइज का इतना बड़ा असर, बॉडी, कलेजा तो बिल्कुल 17-18 साल के एक युवा के बराबर हार्ट है, मैंने चेकअप कराया था। तो आप अपनी बॉडी के साथ दुश्मनी मत कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, ये तब हो पाएगा। इकट्ठी डकारें आएंगी, पेट में गैस बनेगी, रात को 12-1 बजे तक कूंच करके खाते रहते हैं। हम लोग 12 बजे के बाद पानी भी नहीं, 1 बूंद मर जाएंगे, लेकिन पानी 12 बजे के बाद में पीना नहीं है बिल्कुल। अपना कोई नियम होना चाहिए, अपना कोई व्रत होना चाहिए। ये नहीं कि तू भी लाया तो कर दो हजम। ये भरतपुरी कटर नहीं है कि जो डाल दो बस उसको ही कतर करके रख दोगे। अपना क्या खाना है क्या नहीं खाना। एक दिन में गाय को चाय पिला रहा था, लोग आश्रम में आकर के चाय मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गैया को पिला करके देखूं कि ये चाय पिएगी कि नहीं। गैया के सामने चाय रखी, आप विश्वास करें गैया ने चाय नहीं पी। इतने में सामने से कुतरिया आ गई। कुतरिया जानते हैं? कुतरिया नहीं जानते यार, डॉग की अर्धांगिनी, कुतरे की। तो उसके सामने मैंने चाय रखी, उसने भी चाय नहीं पी। मुझे लगा कि चाय पशु जानवर पीते नहीं है और ये आदमी चाय पीता है। थोड़ी पुरानी बात है, उस समय आश्रम में रिफाइंड चलती थी, रिफाइंड की पूड़ी बनी, तो जो बनता है वो पहले हमारे यहाँ तो गाय को खिलाया जाता है, तो गैया तो देखे भी नहीं रिफाइंड की पूड़ी।
फिर देसी घी की पूड़ी निकलवाई तो गई हाली झपट्टा मार करके खा गई। उस दिन से लेकर के आज तक आश्रम में रिफाइंड नहीं चलती, देसी घी चलता। चाहे आश्रम का भंडारा हो, चाहे कहीं बाहर गए हों, बिल्कुल बंद कर दिया गया, रिफाइंड नहीं चलती। ये जहर है, रिफाइंड, सफेद नमक, चीनी और मैदा और कुकर की दाल और फ्रिज का पानी, ये तो प्राण लेने वाले राक्षस रसोई में बैठ गए जाते। इनसे बचने की कोशिश कीजिए, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाइए। ताजी पानी लीजिए, उसको थोड़ा गर्म करके लीजिएगा। और कुकर की दाल पेट में गैस बनाती है, उससे बचिए। और जो ऊपर से बुरक जो आप नमक डालते हैं, ये समझ लो ब्लड प्रेशर को बुला रहे हो। कहते हैं तेरी कमी है, तू और आ जा हमारे संग।